खाना नहीं बनाऊं? हाँ, मुझे भूख लग रही है। हेलो, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हों, मस्त हों। और मैं भी ठीक हूँ। और आज फ्राइडे है तो आज मेरा फास्ट है। और अभी यहाँ पर बस मैं सुबह की साफ़ सफाई का काम कर रही हूँ। और तांशु के पापा नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर के स्कूल के लिए निकल गए हैं। और तांशु भी जग गए हैं। तांशु जग करके अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और ये जो रजाई है ना, इतनी भारी है। एक तो इसको फोल्ड करना मुश्किल होता है, फिर फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अभी सर्दियों में ना इस रजाई में बड़ा आराम मिलता है। इस रजाई को ओढ़ के सोने से ना बड़ी सुकून वाली नींद आती है। इससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है।
बाबूजी खाना खा पी करके रजाई ओढ़ के आराम से सोने लग रहे हैं और मैं भी सारे काम से फ्री हूँ। थोड़ी बहुत देर में सोऊंगी, लेकिन सोचा थोड़ी देर आप लोगों से कुछ बात कर लूँ, कुछ बताना है आप लोगों को। बात ये है एक्चुअली कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मैं माता रानी के दर्शन करके लौटी हूँ तो 4-5 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया था। माता रानी के दर्शन करने के बाद मैंने, जब मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ 2 ब्लॉग डाले थे, वो मेरे वहीं के बने हुए थे, माता रानी के यहाँ के दरबार के ही। तो मुझे बस एडिटिंग वगैरह करनी थी, बाकी सब रेडी था तो वो मैंने डाल दिए थे। लेकिन उसके बाद मुझे ब्लॉग नहीं बना पाई। उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली हुआ ये कि जब हम माता रानी के दर्शन करके लौटे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप लोग को मालूम है इस टाइम ना कोविड बहुत फैल रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि सेफ्टी के लिए हमें कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए कि हम बाहर से घूम के आए हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम तीनों ने, मैंने, तांशु के पापा ने, हम तीनों ने अपना कोविड टेस्ट कराया था, जिसमें तांशु और तांशु के पापा की रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ गई। और जब मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो कोविड टीम यहाँ पर आई थी हमारे पास। वो मुझे 5 दिन की मेडिसिन दे के गई थी और 5 दिन का प्रिकॉशन देने के लिए भी बोला था और कहा था कि अभी ये जो कोविड चला है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो 5 दिन की ही दिक्कत होती है। तो उस वक्त तो मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे जब मैं कोविड टेस्ट की रिपोर्ट कराने गई थी, लेकिन जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है उसके बाद धीरे धीरे ना मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मेरा गला ख़राब होने लगा। आपने नोटिस भी किया होगा। उसके बाद जो मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए हैं 5 दिन के गैप के बाद जो मैंने ब्लॉग्स डाले हैं, उसमें आपको लग रहा होगा कि मेरा थोड़ा, आपको मेरी वॉइस में पता चल रहा होगा कि मेरा गला ख़राब था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, थोड़ी सी खराश हो रही है गले में, तो वो यही रीज़न था, इसी वजह से हो रहा था कि मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था। और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, ना आप लोगों को, ना अपने मायके वालों को, ना ससुराल वालों को, किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि फिर फालतू में सबको टेंशन हो जाती कि ये सोच सोच के कि पता नहीं मैं कैसे रह रही होंगी, तांशु कैसा होगा, तांशु के पापा कैसे होंगे, ये सोच सोच के सबको टेंशन हो जाती। तो इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और वो 5 दिन मैंने कैसे निकाले मैं ही जानती हूँ। एक कोने में एक चारपाई पे पड़े हुए कैसे निकाले, और यही सोच सोच के टेंशन रहती थी कि तांशु को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तांशु के पापा को कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन वो माता रानी की कृपा है कि किसी को कुछ नहीं हुआ और मैं भी बहुत जल्दी रिकवर हो गई। और जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उसके बाद ही मैं अपने ससुराल गई हूँ। और ससुराल से पता है, उस टाइम पे जब मैं कोविड में थी तो उस टाइम से डेली फ़ोन आता था मम्मी जी पापा जी का कि हम घर क्यों नहीं आ रहे हैं, कि हम घूम करके आ गए हैं तो हमें घर आना चाहिए एक बार, इतने दिन हो गए हैं, 2 महीने से हो गए थे मुझे घर गए हुए। दीपावली के टाइम पे ही गई थी, उसके बाद से जा ही नहीं पाई थी मैं। तो मम्मी जी भी नाराज़ हो रही थी, पापा जी सब नाराज़ हो रहे थे कि घर में कि मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ, क्यों नहीं आ रही हूँ। अब उन्हें सच में क्या बताती, खामखा उनको टेंशन हो जाती, तो मैं उनको सच भी नहीं बता पा रही थी। तो उनको उस वक्त झूठ बोलना पड़ रहा था कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी उस टाइम, किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी, तो इसलिए मुझे उस वक्त झूठ बोलना पड़ा कि। लेकिन जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई उसके बाद मैं ससुराल गई हूँ, तो फिर मम्मी पापा जी गुस्सा हो रहे थे कि तुम लोग बताओ अब आए हो कितने दिन बाद, संक्रांत त्यौहार भी निकल गया, त्यौहार पे भी तुम लोग नहीं आए, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है त्यौहार पे और तुम लोग नहीं आए, तो बहुत नाराज़ हो रहे थे। तो फिर मैंने सच बता ही दिया उनको कि रीज़न क्या था उनको, क्योंकि तब तो मैं ठीक हो गई थी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए उस वक्त मैंने उनको सच बता दिया। फिर अपने घर भी मैंने फ़ोन करके सच बता दिया कि क्या बात हो गई थी सच में। फिर मैंने सोचा जब अब मैंने सबको ही सच बता दिया है तो फिर आप लोगों से ही क्यों छिपाऊं, भाई आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों को भी मेरा सच बताना ज़रूरी है। तो इसलिए आज आप लोगों को भी बता दिया है कि वो असली रीज़न क्या था, कि वो 4-5 दिन का जो गैप मैंने किया था वीडियो में, असली रीज़न यही था कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माता रानी की कृपा से, और आप लोगों की जो दुआएं हैं मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली के साथ, हम लोग आज ठीक है। और अब ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।